श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी आने वाली है, जो कि साल की सबसे बड़ी और सबसे अलग एकादशी है। जिस एकादशी को करने से हमें सबसे ज्यादा फल मिलता है, वही उत्पन्ना एकादशी आने वाली है। अब दोस्तों, इस उत्पन्ना एकादशी को लेकर आप लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर है कि इस बार जो उत्पन्ना एकादशी है वो 26 नवंबर की है या 27 नवंबर की है। हमें व्रत किस दिन रखना चाहिए, किस दिन व्रत रखने से हमें ज्यादा यहाँ पर फल देखने के लिए मिलेगा और किस दिन हमें कैसी यहाँ पर पूजन इस दिन करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपका उत्पन्ना एकादशी से जुड़ा हुआ यही प्रश्न जो है आप लोगों को इसका जवाब देंगे। इसके बाद उत्पन्ना एकादशी का व्रत आप लोगों को कैसे रखना है, इस दिन किन नियमों का पालन करना है जिससे कि आप लोगों को उत्पन्ना एकादशी का पूर्ण रूप से फल मिल सके, और क्या चीजों का यहाँ पर आपको इस दिन ध्यान रखना है ना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस बार उत्पन्ना एकादशी कब है। अब दोस्तों, एकादशी कब पड़ती है उत्पन्ना एकादशी? मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही हम उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। और दोस्तों, इस बार जो एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है, मतलब जो मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो 26 नवंबर। ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी बात को सुनकर आप लोग खुद पता लगा सकते हो कि हाँ, इसी दिन जो है एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन जो है एकादशी का व्रत रखना शुभ माना जाएगा, है ना। तो देखो, एकादशी की जो तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 26 नवंबर 2024 को मंगलवार के दिन सुबह 1:01 से। कब से? सुबह 1:01 से। किस दिन? 26 नवंबर को। मतलब आप ये समझो कि जो 25 नवंबर होगा, 25 नवंबर के दिन 12 बजे के बाद जो 1 बजेगा वह ये समय है, क्योंकि 12 बजे के बाद दूसरी तारीख लग जाती है, तो इसलिए यहाँ पर जो है 26 नवंबर की बात आ रही है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। 25 नवंबर के दिन जो रात्रि को 12 बजेंगे, 12 बजे के बाद से क्या होता है कि अगला दिन लग जाता है, तो 26 नवंबर हो जाता है। तो 25 नवंबर के बाद जो रात्रि के 12 बजेंगे, उसके बाद जो 1:01 का जो समय रहेगा, वो समय से जो है उत्पन्ना एकादशी की तिथि शुरू हो जाएगी, मतलब वो 26 नवंबर में आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए 26 नवंबर को मंगलवार के दिन सुबह 1:01 से जो उत्पन्ना एकादशी की तिथि है ये शुरू हो जाएगी, है ना। अब इसकी जो समाप्ति है दोस्तों, वो अगले दिन मतलब कि 27 नवंबर के दिन, जिस दिन बुधवार पड़ रहा है, उस दिन 3:47 तक इसकी जो तिथि है वो समाप्त हो जाएगी। मतलब आप समझो कि 27 नवंबर के दिन ही, मतलब 26 नवंबर की रात्रि को 12 बजे, अब रात्रि को 12 बजे के बाद जो 3:47 तक का समय होगा, उस समय तक हमारी जो तिथि है वो यहाँ पर समाप्त होने वाली है। ठीक है, अब ये जो तिथि है ये 27 नवंबर की तारीख में आ रही है, तो समाप्ति इसकी कब है? 27 नवंबर बुधवार के दिन सुबह 3:47 पर। तो आप लोग समझ गए, 26 नवंबर मंगलवार के दिन सुबह 1:01 से हमारी तिथि शुरू हो रही है और 27 नवंबर बुधवार के दिन सुबह 3:47 तक हमारी तिथि समाप्त हो रही है। तो भाई, उदया तिथि के अनुसार और सारे नियमों को देखते हुए हमें किस दिन एकादशी का व्रत रखना चाहिए? वैसे दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार देखा जाए, मतलब जिस तिथि के अंतर्गत सूर्योदय हो रहा है वो तो 26 नवंबर के दिन हो रहा है। 26 नवंबर को जो है उत्पन्ना एकादशी मनाई जाएगी और ज्यादातर जो लोग हैं वो इसी दिन यहाँ पर व्रत रखने वाले हैं। पर दोस्तों, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि भाई जिस समय पर 2 तिथियां पड़ जाती हैं एकादशी की, तो जो दूसरी तिथि होती है उस दूसरी तिथि में हमें व्रत रखना ज्यादा सही माना जाता है, क्योंकि 27 नवंबर के दिन भी आप लोग देखो, मतलब सुबह का जो समय होता है 3 बजे के बाद का, 3:30 बजे के बाद का, ये सुबह का समय हो जाता है और इस समय सभी लोग स्नान वगैरह भी कर सकते हैं ना। तो भाई 27 नवंबर बुधवार के दिन भी कई सारे लोग एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, क्योंकि इस दिन भी जो है यहाँ पर एकादशी की तिथि शुरू हो रही है ना। तो भाई ज्यादातर जो लोग हैं वो 26 नवंबर मंगलवार के दिन एकादशी व्रत रखने वाले हैं और कुछ लोग 27 नवंबर बुधवार के दिन एकादशी का व्रत रखने वाले हैं। पर एकादशी का व्रत रखना किस दिन सही रहेगा ज्यादा? तो एकादशी का जो व्रत सही रहेगा जिस दिन रखना, वो 26 नवंबर मंगलवार के दिन जो है यहाँ पर एकादशी का व्रत जो है रखा जाएगा। कोई कौन सी एकादशी? उत्पन्ना एकादशी। बाकी अगर आपके यहाँ 27 नवंबर के दिन रखा जा रहा है, आप अपने घर के बड़ों से, सभी लोगों से पहले पूछ लीजिएगा, उसके बाद ही ये फैसला लीजिएगा कि आप लोगों को 27 नवंबर के दिन व्रत रखना है या नहीं रखना है। वैसे 26 नवंबर मंगलवार के दिन ही ज्यादातर लोग जो है उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने वाले हैं ना। ये बात आप लोगों को हमने क्लियर कर दी है। अब अगर आप लोग 26 नवंबर के दिन व्रत रख रहे हो, चाहे 27 नवंबर के दिन व्रत रख रहे हो, आपको इसका व्रत का पारण भी तो करना होगा ना। तो ज्यादातर जो लोग 26 नवंबर के दिन मतलब व्रत रखने वाले हैं, और इसका जो व्रत का पारण है वो कब करेंगे? अगले दिन करेंगे, क्योंकि 26 नवंबर के दिन
जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसके अगले दिन ही व्रत का पारण होता है। तो भाई जो लोग 26 नवंबर के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखेंगे, उनका जो व्रत का पारण का समय है वो 27 नवंबर को दोपहर को 1:31 से लेकर दोपहर के 3:40 के बीच में आप लोग अपना जो व्रत का पारण है उत्पन्ना एकादशी का वो कर सकते हैं। जिन लोगों ने 26 नवंबर के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा हुआ है, और जिन्होंने 27 नवंबर के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा हुआ है, जिन्होंने भी रखा हुआ है उनके लिए ये बात है। तो जिन लोगों ने 27 नवंबर के दिन व्रत रखा हुआ है, उन लोगों को अपना जो व्रत का पारण है दोस्तों वो कब करना है, सुबह 6:53 से लेकर सुबह 7:36 तक। किस दिन? 28 नवंबर के दिन, क्योंकि 27 नवंबर को तो आपने व्रत रखा है उत्पन्ना एकादशी का, तो आपको व्रत का जो पारण है वो 28 नवंबर को सुबह 6:53 से सुबह 7:36 के बीच में करना है। ठीक है, तो ये दोनों तिथियों के हमने आपको व्रत के पारण का समय भी बता दिया है। और ज्यादातर जो लोग हैं वो 26 नवंबर के दिन ही उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने वाले हैं। और अगर आप लोग भी सही तिथि के अनुसार व्रत रख रहे हैं तो 26 नवंबर के दिन रखेंगे तो वो भी यहाँ पर सही माना जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो लोग 27 नवंबर के दिन रखेंगे उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी बिल्कुल सही यहाँ पर तिथि मानी जाएगी। पर उससे पहले आप अपने घर के बड़ों से, अपने गुरुजन से, अपने पंडित जी से एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी जो सही बात थी वो हमने आपको बता दी है ना। अब इसके बाद में दोस्तों, अब ये जो उत्पन्ना एकादशी है ये सबसे अलग एकादशी है। आप इसे एक तरीके से कह सकते हो सबसे बड़ी एकादशी है, सबसे ज्यादा फल देने वाली एकादशी है, क्योंकि इसी एकादशी के दिन से, मतलब जो एकादशी है वो उत्पन्न हुई थी, इसी एकादशी के दिन से आप अपना एकादशी का व्रत शुरू भी कर सकते हो। और इस एकादशी के व्रत को करने से अच्छा खासा जो है यहाँ पर आप फल भी ले सकते हो। देखो, और एकादशी आप जैसे करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो भी आप करते हो, सभी एकादशी का अपना अपना एक अलग महत्व होता है, पर उत्पन्न एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। उत्पन्न एकादशी का व्रत रखने के लिए सबसे पहले आप जिस दिन भी व्रत शुरू कर रहे हो उस दिन आप लोगों को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। स्नान करके जो है आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है ना। व्रत का संकल्प लेने के बाद आप लोग अपने घर में जो भी भगवानों की पूजन वगैरह करते हो उस पूजन को करके पूरे दिन आप लोगों को भगवान के नाम का जाप करना है। देखो, उत्पन्ना एकादशी के दिन आप लोग जैसे भी मतलब अपनी शक्ति अनुसार व्रत रखते हो, फलाहार करते हो एक समय, तो वो करना, नहीं करते हो तो पूरे दिन अगर अच्छे मतलब निराहार रहकर जो है व्रत करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोग निर्जला भी जो है उत्पन्न एकादशी का व्रत रखते हैं तो वो और अच्छा रहता है। बाकी आपकी शरीर की जितनी क्षमता है आप उस हिसाब से जो है निर्जला एकादशी का व्रत रखना, आपको उस हिसाब से यहाँ पर इस एकादशी का फल भी यहाँ पर मिलेगा। हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप निर्जला रहो, निराहार रहो, आपसे जैसा मन पड़ता है, आप जैसे व्रत को करते हो आप वैसे ही करो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको उत्पन्न एकादशी के व्रत का फल जरूर मिलेगा। बस ध्यान क्या रखना है कि उत्पन्न एकादशी के दिन आपको किसी से कोई अपशब्द नहीं बोलना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, किसी से कोई ऐसे शब्द नहीं बोलना है जिससे कि सामने वाले का मतलब मन दुखे, है ना। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि आपने जो उत्पन्न एकादशी का व्रत रखा है वो एकादशी का व्रत अगर आपका फल चाहिए तो आप लोगों को किसी के बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं बोलना है ना। उसके बाद में एकादशी का जो व्रत होता है दोस्तों वो 3 तिथियों का जो है पूर्ण रूप से व्रत होता है ना। एक तो दशमी, उसके बाद एकादशी होती है, उसके बाद जो 12 होती है वो, है ना। तो 3 दिन की ये तिथियों का यहाँ पर बताया गया है। एकादशी का जिस दिन भी आप लोग व्रत रख रहे हो उसके एक दिन पहले आप लोग चावल ग्रहण मत कीजिएगा, हो सके तो रात्रि में भोजन भी मत कीजिएगा, हल्का कुछ फल वगैरह जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं ना। उसके बाद में जो मतलब 12 की तिथि होगी उस समय पर आप लोगों को चावल जरूर ग्रहण करना है, ये बात भी आप लोग ध्यान रख लीजिए। पर एकादशी के एक दिन पहले रात्रि में चावल मत खाइएगा, या उस दिन खाइए ही मत, इस बात का भी आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। और अगर आप लोगों ने उत्पन्न एकादशी का व्रत रखा हुआ है तो उत्पन्न एकादशी व्रत के दिन आप लोगों को जो है एक घी का दीपक जरूर लगाना है। कहाँ पर लगाना है, इस दिन भी दीपदान की महत्वता बताई गई है, पर आप लोग अपने ही घर में जो है लंबी बत्ती का शुद्ध देसी गाय के घी का मिट्टी के दीपक के अंदर एक दीपक बनाकर लंबी बत्ती का शुद्ध देसी गाय का घी उसके अंदर भरकर अपने घर के तुलसी के क्यारे के पास में जरूर रखिएगा, है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सुबह भी दीप रख सकते हो तुलसी के पास में, बहुत अच्छा माना जाएगा अगर आपने व्रत रखा हुआ है। और शाम को भी मतलब तुलसी के पास में यहाँ पर रखोगे तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी और शुभ चीज ये हम आपको बता रहे हैं जो कि आप लोगों को जरूर करना है। व्रत रखने वाली महिलाओं को तो जरूर करना है, ठीक है। शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक लंबी बत्ती का इस दिन तुलसी के क्यारे के पास में, विशेष रूप से शाम के समय तो रखना ही रखना है, सुबह ना भी रख पाओ तो ठीक है ना, पर शाम के समय जरूर रखना है। अब इसके बाद में दोस्तों एक चीज और यहाँ पर निकल कर आती है कि जो एकादशी है, उत्पन्न एकादशी है, क्या इस दिन हम लोग चावल का प्रयोग किसी भी रूप से नहीं कर सकते? तो देखो, जो नियम कहता है, जो शास्त्र कहता है वो हम आपको बताते हैं। देखो, उत्पन्न एकादशी का जो दिन है उस दिन आप चावल नहीं खा सकते, ये बात पक्की है, इसमें कोई भी कुछ भी चीज नहीं बदल सकता, है ना। आप लोग इस दिन चावल का ग्रहण नहीं कर सकते, पर इस दिन आप लोग भगवान के कार्यों में चावल चढ़ा सकते हो, क्योंकि आप मनुष्य हो, वो भगवान है।
आप लोगों के लिए चावल वर्जित है, भगवानों के लिए नहीं। भगवानों की पूजन में चावल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कई सारे लोग जो है इस चीज़ से डरते हैं कि एकादशी के दिन जो है चावल नहीं खाया जाता, तो भगवानों को भी नहीं चढ़ाया जाता होगा, पर एकादशी के दिन भगवानों को चावल चढ़ा दिया जाता है। मतलब चढ़ा दिया जाता है कि मतलब ये नहीं होता है कि चावल खिला दिया जाता है। भगवान को चावल का भोग या भगवान को चावल का जो टीका के बाद हम लोग करते हैं, वैसे चावल आप लोग लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप अपने लिए चावल नहीं बना सकते, ना तो खा सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। पर भगवान के कार्यों में चावल इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं जो कि उत्पन्न एकादशी के दिन आप लोगों को जरूर करना चाहिए। और उसके बाद हम आपको वो भी चीजें बताएंगे कि एकादशी के दिन क्या तुलसी जी को छूना चाहिए, क्या तुलसी की पत्ती को तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। अब देखिए, सबसे पहली चीज, इस दिन अगर हो सके तो आप सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाइएगा, एक लोटा जल लेकर और जो भी पूजन सामग्री है वो लेकर शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर जल चढ़ाइएगा, अपनी जो भी पूजन अर्चना है वो कीजिएगा और शिवलिंग के पास में बैठ जाइएगा, हाथ जोड़कर बैठिएगा, आंखें बंद कीजिएगा और सिर्फ 3 बार स्वधा नाम का उच्चारण कीजिएगा, कुछ इस प्रकार से जैसे कि हम कर रहे हैं, स्वधा स्वधा स्वधा। सिर्फ 3 बार इस नाम को, स्वधा नाम का उच्चारण आप शिवलिंग के सामने बैठकर या आसपास बैठकर कर दीजिएगा और भगवान से अपनी जो मनोकामना है वो बोल दीजिएगा। उत्पन्ना एकादशी का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पर इस व्रत को रखने के साथ में अगर आप लोग इस उपाय को कर लेते हो, व्रत नहीं भी रखते हो तो भी अगर इस उपाय को करते हो तो भगवान शिव आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। पर बोलना कितनी बार है? स्वधा स्वधा स्वधा, 3 बार इस नाम का उच्चारण जरूर करना है। नाम बोलने के बाद आप सीधा अपने घर पर वापस आ सकते हैं और आपका उपाय पूरा हो जाता है ना। ये बात आप लोग समझ गए। इसके बाद अब आखिरी चीज जानते हैं कि तुलसी की पत्ती क्या इस दिन हम तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते हैं। वो सबसे पहले सुन लो, क्या इस दिन हम लोग तुलसी के अंदर जल डाल सकते हैं? तो देखो, इस दिन आप लोग तुलसी जी के अंदर जल डाल सकते हो या नहीं डाल सकते, ये इस चीज पर निर्भर करता है कि आपकी तुलसी जी की जो मिट्टी है वो सूख गई है या गीली है या कैसी है। अगर आप लोग भी जानते हो कि तुलसी जी भी एकादशी के दिन व्रत रखती हैं, वो निर्जला व्रत रखती हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि एकादशी के एक दिन पहले ही रात्रि में आप उनको इतना जल दे दो कि वो अगले दिन पूरे दिन जो है बिना जल के रह सके। पर अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर तो आपको मजबूरी में जल देना ही पड़ेगा। तो अगर आपके मन में भी ऐसा ही संशय रहता है तो आप एकादशी के दिन जल ना देकर एकादशी के एक दिन पहले रात्रि में उनको इतना जल दे दो कि वो अगले दिन एकादशी के पूरे दिन जो है बिना जल के रह सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल ही गया होगा। इसके बाद में क्या तुलसी की पत्ती को तोड़ सकते हैं? तो देखो, इस दिन तुलसी का व्रत माना जाता है, व्रत रखती है वो, तो इस दिन आप लोगों को विशेष रूप से तुलसी की पत्तियों को छूना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले तोड़कर रख सकते हो, उसका प्रयोग कर सकते हो, पर उस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। तो आपको आपके प्रश्नों के सारे जवाब मिल गए होंगे। किस दिन एकादशी का व्रत रखना है? 26 नवंबर के दिन हमने आपको बता ही दिया। कोई भी आपके मन में अभी भी प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।